हाँ प्यारे मित्रों, मेरे से एक भाई साहब प्रश्न किए। वो कहीं से पढ़े होंगे या कहीं से सुने होंगे, जो भी। वो बोले कि समंदर जो है, बोले वो कभी भरता नहीं। और दूसरी बात, मशान घाट यानी मरघट, शमशान घाट, ये भी कभी भरता नहीं। ये भी बराबर। बोले ये तो दो बाहर है पर दो अंदर है हमारे अंदर। वो बोले मेरे समझ में नहीं आया, तो इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिएगा। ऐसा करके मेरे से प्रश्न किया। दो अपने अंदर तृष्णा का गड्ढा कभी भरता नहीं और मन कभी भरता नहीं। ये चार बात और कहीं पढ़े होंगे। तो वो बोले मेरे समझ में नहीं आया, तो अपन इस पर प्रकाश डाले, थोड़ा समझने का प्रयास करे। वो भाई भी प्रश्न करता और आप भी। ये हकीकत तो है कि समंदर बाहर दिखता है, कभी भरता है क्या? पूरी पृथ्वी जो है चारों ओर से समंदर जो है, 3/3 पानी है ना पृथ्वी पर। चारों ओर से नदियां आती है, समंदर में मिलती, पर समंदर अपना मर्यादा लांघता नहीं। और कभी वो ऐसा नहीं बोलता कि हे नदियां रुक जाओ, बोला? ये सभी कुछ जानते हैं। और दूसरी बात, मरघट यानी मशान घाट, ये कभी भरता नहीं। कितने भी जलाओ, अभी जला के और जला डालो, जलाओ, भरता है मशान घाट? मरघट कभी भरता नहीं। ये दो चीज भी पक्का बार की। अभी वो बोली ये तो समझ में आता है, पर ये दो क्या चीज है जो तृष्णा का गड्ढा भी नहीं भरता और मन भी कभी नहीं भरता? इस पर प्रकाश डाले तो पहली बात ये समझे प्यारे मित्रों, तृष्णा का गड्ढा भर सकता है परमात्मा ने। या जो भी कुछ बनाया है माइनस और प्लस बनाया है। तुम माइनस से प्लस हो सकते हो। वैसे ही जैसे तुमको भूख लगी तो खाना भी तैयार किया है परमात्मा ने, प्यास लगी तो पानी भी पहले तैयार किया है। वो शिशु बच्चा माँ के उदर में गर्भ में रहता है, वहां से लेकर बाहर जिन्हें बूढ़ा हो जाए मर जाए, जलाने तक की व्यवस्था परमात्मा ने करके तुमको ये जगत में छोड़ा है। ये बराबर? तुम ऐसे ही नहीं आ गए, पहले तुम्हारी व्यवस्था करी गई। तो ये जो वो कहीं से पढ़े होंगे सुने होंगे, तो माइनस पॉइंट पर है, पर इसको प्लस अपन कैसा हो सकता है और प्लस कैसे है? वो मन, ये तृष्णा का गड्ढा। जीवन में त्याग चाहिए, थोड़ा वैराग्य चाहिए, और उतनी सूझबूझ चाहिए, उतना ज्ञान चाहिए, उतना होश चाहिए, और समाधान को जन्म देना पड़ेगा हमको। तृष्णा किसको बोलते हैं? मृग जल जैसा। मृग वो धूप गिरती चकचक करती पानी है करके ऐसा भागता है पीने के लिए, पर कहीं पानी नहीं होता, पैस मुंह से आता है, दम तोड़ देता है। उसको तृष्णा बोलते हैं। मृग जल जो बोलते हैं ना, उसको भी तृष्णा बोलते हैं। तृष्णा अपन जिंदगी में सब कुछ इतना भाग रहे दौड़ रहे कि ये पूरा हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो गया, उसको छोड़े दूसरा पूरा करने के पीछे चले, वो पूरा हो गया, तीसरा पूरा करने के, ऐसी पूरी जिंदगी खप जाती, कभी पूरा हुआ किस? उसको बोलते तृष्णा। तृष्णा का गड्ढा कभी भरता नहीं, पर तृष्णा का गड्ढा समाधान से भरेगा। समाधान किसको बोलते हैं? हम पुरुषार्थ कर रहे, मेहनत कर रहे, और हमारा प्रारब्ध का जो भी कुछ मिल रहा है, हमने पुरुषार्थ किया, हमारा प्रारब्ध जो है वो मिलेगा, नहीं है वो नहीं मिलेगा। हम राजी उसमें जिसमें तेरी ओ रजा है प्रभु।
हमारी कोई शिकायत नहीं, फरियाद नहीं। तो तृष्णा का गड्ढा भर जाएगा कि नहीं? और आप तृष्णा का गड्ढा भरना नहीं चाहो तो मैंने इतनी मेहनत की, क्यों नहीं मिला इतना? गड्ढा पूरा ही रहेगा। परमात्मा सबको इतना दिया, हमारे को क्यों नहीं दिया? हमने बिगाड़ा क्या? गड्ढा कभी नहीं भरेगा। वहां ये की है तृष्णा का गड्ढा भरने के लिए समाधान, प्रसन्नता रहेंगी, शांति रहेंगी, आनंद रहेगा। तो वो जो भाई साहब ने पूछा, तो इसका ये मैं जवाब दे रहा हूं कि समाधान से तृष्णा का गड्ढा भर सकता है। दूसरी बात, मन वो बोले कि मन भी पूरा नहीं होता, मन तृप्त नहीं होता। मन यानी भरता नहीं, बिल्कुल नहीं भरता, उसका स्वभाव है, पर भरा है यहाँ पर दुनिया में। कहीं महापुरुषों का मन भरा है, और जो तुमने चाहा उसकी ओर वो नहीं दौड़े, जिधर मन भरता है उधर वो दौड़े। ज्ञानेश्वर 26 वर्ष के रहे, वो मन को परमात्मा की ओर लगाया और वो परमात्मा को अनुभव करके मन भर गया। फिर मन जब भर जाता है, परमात्मा में तृप्त और लीन हो जाता है ना, फिर तुमको जीने के लिए, कोई कर्म करने के लिए, उसके लिए जगह नहीं रह जाती। ज्ञानेश्वर 26 वर्ष के आयुष्य में जिंदे समाधि ले लिए, मन बचा नहीं, तो मन गया का। तुम अपन सब जी रहे, सब कुछ दौड़ धूप कर रहे, कुछ भी कर रहे, अपना मन है इसलिए कर रहे। मन यदि परमात्मा में स्थिर हो गया, समा गया ना, आप बोलोगे क्या करे, क्यों करे, किसके लिए करे। कबीर साहब का भी मन भर गया। मनवा जाए दरी पे बैठा, मगन भया रस लागा, कहे कबीर सुनो भाई साधो शब्द अनहद बागा। बोले मेरा मन तो ऐसा बावला था, दुनियादारी में जन्म जन्म से भटकाता था, पर मेरा मन परमात्मा में ऐसा स्थिर हुआ, समंदर रूपी परमात्मा के तो बीच समंदर में जाकर जैसा बैठ गया हो। वहां से मैं पुकारता हूँ बाहर आ, मन तो आने को तैयार नहीं। मनवा जाए दरी पे बैठा, मगन भया रस लागा, और परमात्मा का ऐसा रस लगा उसको, उसमें से निकलने को तैयार नहीं। अब क्या बोले, अब क्या बोले, दिल मगन भया अब क्या बोले, मन मगन भया अब क्या बोले। कबीर साहब बोले आप क्या बोले, अब क्या बोले, मन मगन भया अब क्या बोले। बोले मेरा मगन मन का भर गया, परमात्मा में मग्न हो गया हो, उसकी दौड़ धूप सभी मिट गई, अब कहीं दौड़ बाकी नहीं रह गई उसकी। कबीर का मन भर गया। ये जो प्रश्न पुस्तक को मैं बोल रहा हूं कि वो कहीं से पढ़े सुने ना, वो बोल रहे कि मन नहीं भरता, पर भरता है, भरा ना, मैं बता रहा हूं ना, जिस जिसका भरा हो। कबीर एक भजन में बोले, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन्होंने अपने मन को जीता रे, मन को जीता यानी कि दुनिया में दौड़ रहा था, उसको परमात्मा की ओर लगा दिया, वही सच्चा मन जीता हुआ, वो भर जाता है। रामकृष्ण का मन, रामकृष्ण परमहंस का मन भर गया। रामकृष्ण परमहंस को वो परमात्मा की पूरी प्राप्ति हो गई, समाधिस्थ हो गए, जैसे अब मन बचा नहीं, मन परमात्मा में स्थिर हो गया। तो थोड़े दिन और जीना बाकी था, श्वास बाकी थी, जीना था, तो मन को उन्होंने भजे में टिका के रखा था। मैंने पढ़ा था उनको, उनकी पत्नी थी माँ शारदा, और भक्त लोग आते थे, वहां बैठे रहते, तो वहां से उठकर किचन में चले जाते थे और बोलते थे शारदा बजे है क्या। तो उनकी पत्नी वो बोलती थी कि कमाल है, लोग बैठे भक्त लोग, उसमें से आकर एक साधारण लोगों की तरह भजे में आप ये भजे खाने को, ब्रह्मज्ञानी आप सब कुछ।
रामकृष्ण परमहंस बोले सुनो मेरी बात। मेरे मन को टिकाने के लिए, मैं जिंदा रहने के लिए मेरा मन मैंने भजे में टिका के रखा है। और सुन लो बोले, जिस दिन मैं भजे खाने से मना बोल दूंगा, तीसरे दिन मेरा शरीर नहीं रहेगा। फिर पूर्ण समाधिस्थ मेरा मन बहुत अंदर हो जाएगा परमात्मा में, फिर बाहर नहीं रहेगा। तो कोई कोई एकादे महापुरुष रामकृष्ण परमहंस जैसे भजे में मन टिका के रखे, जैसे खुटी में कपड़े टांग के रखते वैसे। खुटी टूट गई, कपड़ा बचेगा नहीं, कहाँ टांगोगे? तो मन यहाँ भरा है, बाकी वो भरा है परमात्मा से, परमात्मा के अनुभव से। बाकी ये जगत से, जगत के वस्तु व्यक्तियों से मन भरता नहीं, ये बात पक्की। पर मन की दिशा मोड़ दो परमात्मा की तरफ, तो वहां भरने के लिए वो तैयार है। तो ये तृष्णा का गड्ढा और मन भरता है ना, समझ रहे? अभी ये समंदर और मरघट यानी मशान घाट क्या, ये क्यों नहीं भरते, इस पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूं। शमशान घाट ऐसा है, मरघट कितने भी जलाओ वो मरघट भरता नहीं, जलाते रहो जिंदगी भर। शमशान घाट की तरह ही हमारा घर, कुटुंब, परिवार, हमारे पूर्वज है सब, वो भी पूरा हुआ, वो भी कभी भरा। जैसे तुम्हारा अपना एक कुटुंब परिवार है, तुमको अभी चालू चालू हो गए, तुम्हारे दादा परदादा कितने दादा उसका आता पता है, वो आ गए तो उनके भी बेटे हुए थे, बेटियां हुई थी, तो वो भर गए थे क्या कि अब जिंदगी में कोई नहीं होना अपने को? बोलो बोलो। परदादा ने चाहा दादा हुआ, दादा ने चाहा बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा का बेटा हुआ, बेटा का बेटा हुआ। अभी भी नहीं हुआ तो रोते, अपन नहीं हुआ जिंदगी भर रोते। अपना कुटुंब भी कभी भरा, और कुटुंब नहीं भरा तो मशान घाट मरघट भरेगा क्यों? तुम तैयार हो तो वो भी तैयार है। तुम नहीं भर रहे तो वो क्यों भरेगा? तो अपना कुटुंब परिवार ये सभी कुछ उस अंदाज में ले लो। और दूसरी बात बोले समंदर क्या, वो क्यों नहीं भरता? वो हमारे शरीर ले लो, ये जीवन शरीर रूपी समंदर कभी भरा? अपन जीने के लिए, हर कोई बात के लिए सभी कुछ इतना जुटाते, संसाधन जिंदगी भर जुटाते। एक मकान बांध लेंगे फिर बढ़िया, दूसरा ऊपर बांध लेंगे बढ़िया, कम गिर रहे क्योंकि आ रहे ना पीछे पीछे, तीसरा ऊपर ऊपर, आखिरी अपन ऊपर चले जाते। तब तक ये समंदर की तरह ही अपना जीवन है, ये शरीर है। जिंदगी जब तक रही थी तब तक भरता नहीं। वैसे ही जैसे एक संत थे, एक राजा के वहाँ, यानी वो जो भिक्षा प्रवृत्ति करते थे, तो एक पात्र ले गए, बोले राजा से कि आप कुछ डालिए हमारे पात्र में, कुछ दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। राजा बोले कि भर दो हीरे मोती से, और भरा गया, हीरे मोती सब डाला गया, तो वो पात्र भरा ही नहीं। तब राजा तो चौंक गया कि वो संत बोले कि कौन सा पात्र है जो हीरे जवाहरत मोतियों से नहीं भर रहा, सब कीमती चीजों से, आखिर है क्या ये? मैं तो घबर रहा हूँ, पसीना आ रहा है मेरे। राजमहल के सब कुछ भर दिया, अभी क्या भरने को बाकी नहीं, आखिर पात्र क्या बाबा? वो संत बोले कि राजा, ये मनुष्य की खोपड़ी है, ये जीते जी भी नहीं भरी, मर गई तभी भी नहीं भरेंगी। ये समंदर जैसा है, खोपड़ी बोलो जीवन बोलो, भरता नहीं। तो प्यारे मित्रों, ये वो जो प्रश्न पूछे थे, तो इस अंदाज में
मेरे जो समझ में आया वो मैं बोला।